अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहे हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एक चीज को दूसरे के इक्वल हम कंसिडर करेंगे और फिर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। सब्स्टिट्यूट का बेसिकली मतलब है रिप्लेस करना। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर करना है तो हमें देखना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है बेसिकली। ठीक हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का ये पेज नंबर आपके कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 9 के ऊपर ये देखें, ये इक्वेशन दी हुई है, ये रही। सो इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं? इसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये बताया हुआ है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। ये एक फॉर्म है इक्वेशन की। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगी कि आपने ए एक्स स्क्वायर करना है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करना है। ये आपकी जो फॉर्म निकलेगी वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाएगी। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, किस तरह से करना है। हर क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट चीज है, तो वो किस तरह से करनी है वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। एक और चीज जो है वो याद रखनी है। वो चीज क्या है कि ये जो है ना इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये ए पी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू सी, ये फॉर्म याद रखनी है। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज हुई है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखनी है। इस फॉर्म का बेसिकली मतलब क्या है कि ये जो पी एक्स और पी एक्स है, ये दोनों क्या है? सेम है, तो हम इसको वाई के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पी और एक्स वाली फॉर्म है इसको हम किसके इक्वल कंसिडर कर सकते हैं? वाई के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, एक ही क्वेश्चन के अंदर ये चीज यूज हुई है। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट हमने इसको किसमें करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में यहाँ पे लिख भी देती हूँ। वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी ये वाली जो फॉर्म है ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाएगी। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? देखिए, अगर मैं एक्स के स्क्वायर को लेट कर लूं इज इक्वल्स टू वाई, तो अगर मैं फिर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर लूंगी तो वो किसका इक्वल हो जाएगा? वाई के स्क्वायर के। और एक्स के स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, ये एक्स का स्क्वायर और ये एक्स की पावर 4, ये हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे? ए एज इट इज आ जाएगा, एक्स की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा? वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी ये जो हमने एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल और उसका स्क्वायर लेके एक्स की पावर 4 को वाई के स्क्वायर के इक्वल निकाला था, ये करने का मकसद क्या था कि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। देखिए, यही वाली फॉर्म है एज इट इज, लेकिन इसके अंदर क्या है? एक्स की जगह हमने वाई यूज कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जेड यूज कर लें, आप एक्स यूज कर लें, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप वाई भी यूज करें, लेकिन फॉर्म तो बेसिकली वही है ना कि एक ए के साथ क्या हो, एक एक्स वाई वाली स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर बी के साथ क्या हो सिंपल, और सी के साथ क्या हो, ये कुछ भी ना हो। ठीक हो गया। तो यानी आपने वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है? लिखना है इसी फॉर्म में कि पहले के साथ एक्स का स्क्वायर और दूसरी के साथ खाली एक्स और तीसरे के साथ कुछ भी ना हो। तो ये मैंने उसी फॉर्म के अंदर लिख दिया। ठीक है जी। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जी। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी आप देखें, एक्स का क्यूब है और फिर एक्स की पावर 6 है। तो इसके अंदर भी लेट हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि एक्स के क्यूब को हम इक्वल कर दें वाई के, देन हम इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेंगे, तो एक्स के क्यूब का स्क्वायर is equals to y का स्क्वायर। सो x 3 2 जार 6 is equals to y का स्क्वायर। तो x की क्यूब और x की पावर 6 को हमने निकाल लिया, उसको किसके इक्वल करना है? लेट हमने। अब इसको इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9, x की पावर 6 की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 3 x के क्यूब की जगह आ जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बन गई है? ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्या किया है? क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी निकाल ली है। ठीक हो गया। ये लेट करने का सारा मकसद ही ये होता है। अच्छा जी, ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये लेंथी है। इसके अंदर करना हमने सबसे पहले क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर को हमें खत्म करना होगा। डिनोमिनेटर को हम कैसे खत्म करेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप दोनों साइड पे 6x - 2 मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा लंबा ही चला जाता है। तो हम एक काम करते हैं,
हम सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं। कैसे एलसीएम लेंगे? इसके नीचे 1 है और ये क्या है 6x माइनस 2। जब एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 6x माइनस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 2, तो ऊपर क्या है 3x, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 प्लस ये 4 एज इट इज आएगा 6x माइनस 2, 6x माइनस 2 ये सेम था इसलिए खाली 4 आएगा, इसके साथ 6x माइनस 2 नहीं आएगा, इज इक्वल टू -1। सिंपल एलसीएम लिया ये मैंने, ठीक है। अब इसको आप वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप अदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 3 18x स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 4 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 2, ठीक है जी। 18x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे इसके अंदर हम, ये मतलब मल्टीप्लाई होगा -6x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये -6x क्या हो जाएगा आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 18x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो 18x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 18x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, तो इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आ चुकी है और यही इसका फाइनल आंसर है। अच्छा जी, अब ये जो पार्ट नंबर 4 है ये वही पार्ट है जिसका मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बुक का हम लोगों ने देखा था पोर्शन, मैंने कहा था कि एक इक्वेशन आपने याद रखनी है, वो एक क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। वो इक्वेशन क्या थी कि a मल्टीप्लाई बाय पी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन अब यहाँ पे अप्लाई हो रही है। कैसे हो रही है अब आप देखें, x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे सेम था, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, है तो सेम ही ना। तो मैंने कहा था जब सेम होगा तो हम इसको लेट कर सकते हैं y के इक्वल। सो क्या करेंगे हम, लेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। सो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन के अंदर, सो y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है और ये खाली y है, तो y जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये y वहां जाके क्या होगा, सॉरी आई हैव डन अ मिस्टेक, ये क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट लिखा था। इसकी ये इक्वल है 4 के, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा 4 आएगा। आई थॉट कि ये किसके इक्वल नहीं है तो मैंने उसको सपोज 0 के इक्वल कर लिया था, बट आई वाज रॉन्ग, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा फिर 4 के इक्वल। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, y उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, सो y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y। ये प्लस 4y यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बन गई है, ये वही क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है और ये क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर है। मेन बात जो इसके अंदर याद रखनी है बस वो आपने यही वाली बात याद रखनी है, ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।